सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। सो फ्रेंड, अगर आपके कार का जो अल्टरनेटर है जो कि बैटरी को चार्ज करता है, अगर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, बहुत सी व्हीकल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है जो हमारे कार का अल्टरनेटर होता है, जिसका मेन पर्पस यही होता है कि बैटरी को कंटिन्यूस चार्ज करना। बहुत से टाइम ऐसा होता है वो किसी रीजन से काम करना बंद कर देता है, मीन्स हमारी बैटरी को चार्ज करना वो बंद कर देता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपके कार का अल्टरनेटर अगर काम नहीं कर रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, किस वजह से अल्टरनेटर जो है वो काम नहीं करता है, और आपको क्या चीजें अपनी व्हीकल के अंदर चेक कराना है जिससे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सके। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट कर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, कभी भी अगर आपके कार का अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है तो इसके बहुत से रीजंस होते हैं। मैं पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, वो सारी चीजें आपको अपनी व्हीकल के अंदर एटलीस्ट एक बार चेक कराना है। अब फ्रेंड, अल्टरनेटर जो है वो हमारे व्हीकल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमारी बैटरी को चार्ज करता है। अगर इनकेस अल्टरनेटर खराब हो जाए तो बैटरी जो है वो भी ड्रेन हो जाती है काफी जल्दी, और बहुत सी हमारे कार की जो फंक्शनिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको रीजंस बताता हूँ किस वजह से अल्टरनेटर काम करना बंद कर देता है। सबसे पहले जो रीजन आ जाता है फ्रेंड, वो आ जाता है आपके व्हीकल का ड्राइव बेल्ट। मींस आपने फ्रेंड ये देखे होंगे जो अल्टरनेटर होता है वो आपके इंजन पावर से ही ऑपरेट होता है। आपने ये चेक किए होंगे कि जो हमारा इंजन कंपार्टमेंट होता है वहां पे एक ड्राइव बेल्ट लगा हुआ होता है। ड्राइव बेल्ट से आपका वाटर पंप भी काम करता है और बहुत सी चीजें आपके व्हीकल के अंदर ऑपरेट होती है। सेम वही जो बेल्ट होता है उससे अल्टरनेटर भी काम करता है। फ्रेंड, बहुत से टाइम क्या होता है वो बेल्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, या तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा वियर आउट हो गया है, या फिर किसी भी रीजन से अगर वो बेल्ट खराब हो चुका है तो उस कंडीशन में क्या होता है अल्टरनेटर प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। उस रीजन से होता क्या है, कई बार वो बेल्ट जो है वो स्लिप भी करता है। उस रीजन से होता क्या है अल्टरनेटर जो है वो प्रॉपर्ली अपना वर्क नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आपके कार का जो ड्राइव बेल्ट है वो चेक करना जरूरी है कि उसकी कंडीशन क्या है। इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्राइव बेल्ट की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और बहुत ज्यादा वियर आउट हो गए तो उसे आपको रिप्लेस कराना जरूरी है। बहुत से ऐसे मैक्सिमम रीजन में देखा जाता है कि ड्राइव बेल्ट के खराब होने की वजह से अल्टरनेटर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता या फिर वो प्रॉपर्ली अपना वर्क नहीं कर पाता है। तो ये चीज सबसे पहले आपको चेक करना जरूरी है। सेकंड रीजन आ जाता है फ्रेंड फॉल्टी अल्टरनेटर बेरिंग। फ्रेंड, बहुत से टाइम क्या होता है जो आपका कार का अल्टरनेटर होता है उसके अंदर एक बेरिंग भी दी जाती है। कई बार क्या होता है वो बेरिंग कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, या फिर हो सकता है वो बेरिंग बहुत ही ज्यादा कई बार जाम भी हो जाती है। उस रीजन से होता क्या है अल्टरनेटर प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर पाता है, जिस रीजन से होता क्या है वो प्रॉपर्ली आपके बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता है। तो ये भी चीज आपको चेक करवाना जरूरी है कि अल्टरनेटर की जो बेरिंग है वो किसकी कंडीशन क्या है, कहीं वो खराब तो नहीं होगी या फिर बहुत ज्यादा जाम तो नहीं होगी। अगर इन केस वो खराब हुई है तो इजीली अल्टरनेटर रिपेयर हो जाता है, वो बेरिंग रिप्लेस हो जाती है। आप किसी भी वर्कशॉप पे जाकर उस बेरिंग को रिप्लेस करवा सकते हो। इसके बाद थर्ड रीजन होता है फ्रेंड आपके कार के अल्टरनेटर फ्यूज का। कई बार क्या होता है फ्रेंड, सारी चीजें तो हमारे व्हीकल के अंदर अच्छी रहती है, लेकिन जो अल्टरनेटर के लिए फ्यूज दिया जाता है वो कई बार खराब हो जाता है। तो फ्यूज को आपको चेक करना जरूरी है। बहुत से टाइम क्या होता है वो फ्यूज खराब होने की वजह से भी अल्टरनेटर काम करना बंद कर देता है। लाइक उसको ऑपरेट तो करता है लेकिन जो बैटरी को चार्ज करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो फ्यूज भी आपको चेक करना है, अल्टरनेटर फ्यूज जो है उसकी कंडीशन क्या है। अगर वो फ्यूज कहीं ना कहीं खराब हो गया है तो उसे आप रिप्लेस करा सकते हो और आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है डैमेज या फिर कोरोडेड वायरिंग। बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड आपके अल्टरनेटर के जो वायर होता है वो किसी भी रीजन से कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। हो सकता है आपके व्हीकल के अंदर कोई चूहों की प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी अदर रीजन से वो वायर जो है वो डैमेज हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है वो कोरोजन की वजह से भी होता है। ऐसा भी होता है वो वायर जो होता है अल्टरनेटर का वो बहुत ज्यादा कोरोडेड हो जाता है, जिस वजह से होता क्या है अल्टरनेटर अपना काम नहीं कर पाता है। मींस अल्टरनेटर तो ऑपरेट होता है लेकिन जो बैटरी को चार्ज करना चाहिए, जो वोल्टेज होता है वो जनरेट करना चाहिए, वो अल्टरनेटर जनरेट नहीं कर पाता है। तो ये भी चीज आपको चेक करना है अल्टरनेटर का वायर जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा कोरोजन तो नहीं आ गया है। बहुत सा टाइम उस रीजन से ही अल्टरनेटर काम करना बंद कर देता है। तो ये भी चीज आपको एटलीस्ट एक बार चेक कराना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है जो आपके कार का अल्टरनेटर होता है उसके इंटरनल कंपोनेंट कहीं ना कहीं खराब हो जाना। अब बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड हीट की वजह से भी होता है, या फिर अगर आपकी व्हीकल काफी ज्यादा पुरानी हो गई है, लाइक काफी 10-12 साल आपकी व्हीकल को हो गए, 15 साल हो गए हैं, तो उस रीजन से कई बार क्या होता है जो अल्टरनेटर होता है उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। हो सकता है उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है या फिर बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फॉल्टी हो जाते हैं। इस रीजन से होता क्या है अल्टरनेटर प्रॉपर्ली काम नहीं करता या फिर प्रॉपर वोल्टेज वो जनरेट
नहीं कर पाता है, जिस रीजन से होता क्या है, आपकी कार की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाती है। तो ये भी चीज आपको एटलीस्ट एक बार चेक कराना जरूरी है कि ऑल्टरनेटर के इंटरनल कंपोनेंट जो है वो कहीं ना कहीं खराब तो नहीं हो गए। इनकेस अगर कोई ना कोई कंपोनेंट इंटरनल अगर खराब है तो वो इजीली ऑल्टरनेटर आपका रिपेयर हो जाता है और पहले जैसा काम करना शुरू कर देता है। तो आपको रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेटर रिपेयर भी हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट रीजन आ जाता है आपके कार के वोल्टेज रेगुलेटर का इशू। अब फ्रेंड ऑल्टरनेटर जो होता है वो जो भी वोल्टेज जनरेट करता है तो उस वोल्टेज को एक रेगुलेटर ऑपरेट करता है, मींस कितना वोल्टेज बैटरी को जाना चाहिए वो रेगुलेटर काम करता है। अब बहुत सा टाइम क्या होता है, वो जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो काम करना बंद कर देता है या फिर कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से वो फॉल्टी हो जाता है। अब उस रीजन से होता क्या है, आपका ऑल्टरनेटर तो प्रॉपर काम करता है लेकिन बैटरी जो है वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाती है। तो कई बार क्या होता है, ये रेगुलेटर का भी इशू आता है। फ्रेंड ये भी आपको चेक कराना जरूरी है कि वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। हो सकता है ऑल्टरनेटर तो प्रॉपर काम कर रहा है लेकिन जो रेगुलेशन होना चाहिए, जो बैटरी को वोल्टेज मिलना चाहिए, लाइक जो 12 वोल्ट की हमारी जो बैटरी होती है, ऑल्टरनेटर से उसे पावर 13 या फिर 14.5 के आसपास मिलना चाहिए, मींस 13 वोल्ट या फिर 14.5 वोल्ट तक वो जाना चाहिए, तभी आपकी बैटरी चार्ज हो पाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो बैटरी को प्रॉपरली वोल्टेज डिलीवर नहीं कर पाता, जिस वजह से होता क्या है, आपकी बैटरी चार्ज हो ही नहीं पाती है। तो ये भी एक रीजन होता है जिस वजह से आपके कार का जो ऑल्टरनेटर वो काम प्रॉपरली नहीं करता है। तो ये भी चीज आपको एटलीस्ट एक बार चेक कराना जरूरी है। तो फ्रेंड यही कुछ रीजन है जिस वजह से आपके कार का जो ऑल्टरनेटर है वो काम करना बंद कर देता है, मींस प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो ये सारी चीजें अगर पॉइंट वाइज आप अपनी व्हीकल के अंदर चेक कराते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। अब इनकेस अगर कोई फॉल्ट ऑल्टरनेटर के अंदर निकलता भी है तो उसके अंदर आप दो चीजें कर सकते हो। ऑल्टरनेटर जो होता है वो इजीली रिपेयर हो जाता है। ऐसे बहुत से वर्कशॉप है जहाँ पे ऑल्टरनेटर का काम किया जाता है। तो इनकेस कभी अगर ऑल्टरनेटर के इंटरनल कंपोनेंट कोई ना कोई अगर खराब है या फिर किसी भी रीजन से वो काम नहीं कर रहा है तो ऑल्टरनेटर आप रिपेयर करा सकते हो। इनकेस अगर वो ऑल्टरनेटर जो है अनरिपेयरेबल है, मींस अगर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फॉल्ट आ गया है कि वो रिपेयर नहीं हो पाता है एकदम, अगर वर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो उस केस में आपको ऑल्टरनेटर जो है उसे रिप्लेस कराना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाएंगी। तो फ्रेंड आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे कि आपकी कार का ऑल्टरनेटर जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें अगर आप अपनी व्हीकल के अंदर चेक कराते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। अगर फ्रेंड इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।